प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को इस संध्या प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम विधिवासी प्रभु को, जो संस्कार के रूप में उपस्थित हैं, उससे मिलने वाली आशीष को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उसके उपस्थिति को महसूस कर सकें। आज हम इस समय को प्रभु के लिए समर्पित कर दें। वही हमारा देख रेख, पद प्रदर्शक, बचाने वाला, शांति देने वाला, हमारे लिए जीवन देने वाला और हमारी रक्षा करने वाला प्रभु को सारे हृदय मन दिल से पुकारे, प्रभु तू आजा, मेरे हृदय में आजा और मेरे हृदय के प्रत्येक प्रार्थनाओं को सुन और पूरा कर। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कर। पवित्र आत्मा की बुद्धि प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे अंग अंग में समा जा, मेरे मन को बदल दे, मेरे सोच को बदल दे। हे पवित्र आत्मा, ज्ञान प्रदान कर, विवेक प्रदान कर और हमारे हर प्रकार के बुरे कार्यों से स्वतंत्र कर, बुरे सोच से स्वतंत्र कर, जिससे कि हम आपको पहचान सकें, आपको समझ सकें, आपको प्यार कर सकें कि आप सचमुच में ईश्वर हैं एवं हमारे जीवन में आपसे मिले सभी कृपाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद दे सकें।
ये पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस समय हमारे मन और दिल में आप पवित्र आत्मा और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर हमारे जीवन को बदल दे। हे प्रभु यीशु, इस समय हम विशेष रूप से आपसे आशीष और कृपा पाना चाहते हैं। हम कई बार अपने आप में अयोग्य पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने हमारी सभी दुर्बलताओं को, अयोग्यताओं को दूर करके हमें योग्य बनाता है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोष गुनाहों को याद ना कर, पर हमें अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे हम आपके साथ में जुड़े रह करके आपके कृपाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। इस संसार में सभी लोग मोह माया, दोस्त यार, सगे संबंधी, भाई बंधु, पति पत्नी, बाल बच्चे अपने में मस्त हैं। ये जो सांसारिक आकर्षण है, लोग अपने को उसमें डाल देते हैं। क्योंकि इस समय लोग और किसी की चिंता नहीं करते। जब प्रकृति में कुछ होने लगता है, तब उनमें चेतना आती है और वे सोचने में मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के पहले लोग इसी तरह का जीवन यापन करते थे, इतना तक कि शासक वर्ग, आम जनता पर जैसा ही इस महामारी आया, उनके मन को सचेत कर दिया कि अब खतरा आ गया है। तब रास्ता खोजने का उपाय आया, जैसा कि हम सुक्ति ग्रंथ में पाते हैं।
प्राज्ञा सड़कों पर उच्च स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चाकों में गूंज रही है। वह भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है। वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है। अज्ञानियों, तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे? उपहासक, कब तक उपहास करते रहोगे? मूर्ख, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया। मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का उपहास करूंगी। जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति बाउंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेगी, तब वे मेरी दुहाई देंगे किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे किंतु मुझे नहीं पाएंगे। उन्होंने ज्ञान से बाहर रखा और प्रभु की श्रद्धा नहीं चाहिए। उन्हें मेरा परामर्श पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया। इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे। वे अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। अज्ञानियों की अवज्ञा उन्हीं को मारती है। मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। सचमुच यीशु ख्रिस्त ने हम प्रत्येक के लिए ज्ञान प्रदान किए, पर हमने उन ज्ञान को किस तरह से हम ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। यदि हम ज्ञान के द्वारा सच्चाई को जानना चाहते हैं, सच्चाई को खोजना चाहते हैं, सच्चाई में चलना चाहते हैं, तो ज्ञान ही हमारा पथ प्रदर्शन करेगा और हमें सच्चाई की ओर आगे ले चलेगा। यदि हम ईश्वर के ज्ञान को नहीं समझते हैं तो शायद हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में
भूल कर जाते हैं। हम अंधकार रूपी जीवन जीने लगते हैं। अतः हम ईश्वर के ज्ञान को अपने हृदय में, अपने मन में राज्य करने दें, उसे आने दें। वही ज्ञान हमें ईश्वर को जानने के लिए, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, सारे हृदय से हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ज्ञान दे करके अपने ही समान हमें बनाया है। हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हुए हम उसे सराहें और ईश्वर को हम सर्वस्व मानते हुए उसे अपना गुरु मान सके। तो आइए भजन के द्वारा हम उसकी स्तुति करें। Page 46.
प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम विशेष रूप से मजदूरों को याद करते हुए और माता पिता को हम याद करते हैं कि जिस तरह से संत जोसेफ मजदूरों का संरक्षक संत है और परिवारों का आदर्श है। आज हम परिवार को, माता पिता, बाल बच्चे सभी को संत जोसेफ के चरणों में समर्पित करते हैं। संत जोसेफ हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संत जोसेफ हर परिस्थिति में हमारी देख रेख करते हैं। दुर्घटना के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय वही हमारी रक्षा करते हैं। जब परिवार में दुख और तकलीफ, अनबन, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, अशांति, ये सभी आते हैं, उस समय संत जोसेफ हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन करके हमें सांत्वना और धीरज प्रदान करते। उस समय हमें दुख में विजयी होने के लिए रास्ता बताते हैं। जब हम दुख संकट में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, उस समय हमें ढाढ़स बंधाते हैं। आज वही संत योसेफ जो हम प्रत्येक मानव जाति के, प्रत्येक परिवारों के आदर्श संत हैं। वही हम प्रत्येक को आगे बढ़ने के लिए, परिवार में अच्छी तरह से जीने के लिए, समुदाय में अच्छी तरह से रहने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने परिवार भरण पोषण किया था, परिवार का परवरिश अच्छी तरह से किया था, और यीशु ख्रिस्त को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरिताई के कार्यों को करने के लिए प्रेरणा दिए थे। वही संत योसेफ हम सबके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने और प्रत्येक परिवार की रक्षा करें, प्रत्येक लोगों की रक्षा करें, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन में मेहनती बनने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें, और हम जीवन में कठिन परिश्रम करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए
हम अपने जीवन में खुश रह पाएँ और दूसरों को भी हम खुशी प्रदान कर सकें। संत जोसेफ हम प्रत्येक के लिए आशीष प्रदान कर आइए हम संत जोसेफ से आज अपने परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए मन ही मन हम अर्जी करें, प्रार्थना करें कि संत जोसेफ आज के दिन हमारे प्रार्थनाओं को सुने और जो कुछ हम उससे मांगना चाहते हैं उसे हमें प्रदान करें। ईश्वर का वचन सच्चा है। जो ईश्वर के वचन को हृदय से चाहता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, ईश्वर का वचन उसके जीवन में राज करती है और वह उस वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आइए हम ईश्वर के वचन को सुने और ईश्वर के वचन को अपने हृदय में अमल करने का प्रयास करें कि ईश्वर मेरे जीवन के लिए क्या संदेश देता है, क्या मेरे जीवन के लिए यह उपयोगी है। और जब हम इसे समझ पाते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो अवश्य जीवन को बदल देता है। तो आइए हम ईश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह
बढ़ाई का बेटा नहीं है? की माँ नहीं? क्या यह याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस के भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे उनमें विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, अभी हमने जो वचन सुना है और उस वचन से हमारे जीवन के लिए हम क्या संदेश लेना चाहते हैं, उस वचन से अपने परिवार के लिए हम क्या पाना चाहते हैं, आइए हम व्यक्तिगत रूप से उस वचन पर चिंतन करें और वचन जो संदेश हमें प्रदान करता है उसे हम ग्रहण करें। प्यारे भाइयों बहनों, संत जोसेफ एक बढ़ई था। ईमानदारी और परिश्रम से अपना काम करता था। कठिन परिश्रम करना उसके जीवन का अंग था। कठोर परिश्रम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए था, ना कि पैसे कमाने के लिए। पवित्र परिवार को, जिसमें माता मरियम और बालक यीशु थे, उन्हें उसने पाला पोसा। वह कैथोलिक पिता और कैथोलिक मजदूरों का आदर्श है। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? संत योसेफ एक साधारण बढ़ई था। आप लोग जो भी काम करें, मन लगाकर करें, मानव मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। जो कुछ भी करें सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। संत पौलुस थेसलनिकियों के नाम
अपने दूसरे पत्र में कहते हैं, अपनी कमाई की रोटी खाने की वे सलाह देते हैं। शारीरिक श्रम को सम्मान दिया जाए। हम इसे उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। हम ईश्वर को काम करते हुए पाते हैं। वे एक एक चीज की सृष्टि करते हैं और आदि मानव को कहते हैं कि सारी सृष्टि को अपने अधीन कर लो। साथ में हम जानते हैं कि ईश्वर ने आदम से कहा, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। तुम पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे। इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कहा जाता है परिश्रम का फल मीठा होता है। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसे अवश्य उसका फल प्राप्त होता है। किसी भी तरह के परिश्रम को जो मानव के हित के लिए को सम्मान दिया जाए। इसलिए प्रेरित चरित्र की उस घटना के विषय में हम सुनते हैं जिसमें ईश्वर प्रेरितों को कैद से छुड़ाते हैं और वे प्रेरित मंदिर में खुलकर जनता को शिक्षा देते हैं। यह साहस भरा काम और कौन कर सकता है? वही जो ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ईश्वर के द्वारा प्रेषित हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। हम अपने बीच में देखते हैं या तो अपने ही समाज में हम पाते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, तो कुछ बैठकर केवल देखने वाले कि क्या हो रहा है, और कुछ बिना काम के बातें करने वाले। इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के लोग पाए जाते हैं। आज हम अपने आप में चिंतन करें कि मैं कौन सा श्रेणी में आता हूँ। और आज विशेष रूप से हम संत योसेफ से प्रार्थना करें कि हमें परिश्रमी बनाए। आइए हम उससे प्रार्थना करें। जब हम खाली हाथ आते हैं और ईश्वर से हम मांगते हैं, तो वह हमारे हाथ में भर देता है, हमें खाली जाने नहीं देता है। हम आज विशेष
रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें खाली ना जाने दे, हमें सभी कृपाओं से, आशीर्वाद से आज हमें परिपूर्ण कर दे। आज हम प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। संत जोसेफ प्रत्येक परिवार की रक्षा करें एवं परिवार में अटूट संबंध एक दूसरे से बनी रहे। संत जोसेफ इनके परिवार में प्रेरणा का स्रोत बन करके इन्हें कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हर मजदूर अपने कठिन परिश्रम से 2 जुलून की रोटी कमाता है, उससे वह परिवार की भरण पोषण करता है। हम संत जोसेफ की मध्यस्थता से प्रत्येक मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे मेहनती बने। संत जोसेफ उनकी देखरेख करे एवं हर परिस्थिति में उनका साथ दे। हम प्रार्थना करें। माता पिता परिवार के रीढ़ होते हैं। प्रत्येक माता पिता अपनी जिम्मेदारी को समझे, परिवार की परवरिश अच्छी तरह से करे। ये संत जोसेफ प्रत्येक माता पिता को अपने गुणों से भर दे, उन्हें धैर्यवान बना, पवित्र बना, सहनशील बना, परिश्रमी बना। हम प्रार्थना करें। हे संत जोसेफ, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिश्रम करने से कतराते हैं, काम करने से जी चुराते हैं। संत जोसेफ उनकी सोच को सबल बना, उनके दिलों में काम के प्रति उदार बना, जिससे वे अपने जीवन में परिश्रमी बन सके। हम प्रार्थना करें। आज हम युवा वर्ग के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे युवा वर्ग माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। संत जोसेफ उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, जिससे वे अपने जीवन में कुछ कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। हम प्रार्थना करें। यदि आप इस दिन में विशेष प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं कि ईश्वर के समक्ष आप अपने निवेदन प्रार्थना चढ़ा सकें। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है, सभी लोग एक मजदूर के रूप में अपने आप को पाते हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत कर अपने परिवार का, अपने आप के पेट का, सगे संबंधियों का जीवन यापन करने के लिए, सहयोग करने के लिए मेहनत कर, परिश्रम करके धन अर्जित करते हैं और अपने परिवार का परवरिश करते हैं। जब हम आज संत जोसेफ का दिवस मना रहे हैं, मजदूर दिवस के रूप में, हम सभी मानव जाति को याद करते हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं
परमेश्वर इस संसार में सभी मानव का जन्म दिया है, सृष्टि की है। एक मजदूर के रूप में गढ़ा है। सृष्टि के आरंभ से ही सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपने परिवार में, अपने समाज में, समुदाय में, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के दिए हुए कर्तव्यों को, अधिकारों को, जिम्मेदारी को समझते हुए पूरा करने के लिए उसे पूर्ण सफलता की ओर ले जाने के लिए और सभी के बीच में जीवन में सफलता और शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक जीवन यापन करने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता के अनुसार सभी को ईश्वर की दया और कृपा मिले। इसके लिए हम 28 वर्ष से निवेदन करें। जोसेफ, मरियम और यीशु के परिवार के आदर्श पिता के रूप में, संरक्षक पिता के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया। अपनी विवाह से उन्होंने पूर्ण से पूर्ण परिवार के निर्माण के लिए निरंतर के साथ समर्पित किया और नीति बदौलत हमारे लिए मुक्ति का मार्ग में आगे बढ़ने और उसको पहचानने की विशेष कृपा मिली। हमारे लिए आदर्श और सच्चे परिश्रमी जोसेफ की मदद के द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर हम भी जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं केवल के रूप में परमेश्वर के राज्य के लिए ईश्वर उनकी मदद के द्वारा हमारे कानून में भरपूर आशीष प्रदान करें। हम लोग संत जोसेफ को भला मरम के संत कहते हैं और उनकी मदद के द्वारा प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि संत जोसेफ भला मरम के संत या समर्थक संत इसलिए हैं क्योंकि उनकी मृत्यु जो है वह ईश्वर की उपस्थिति में पवित्र परिवार में हुई। प्रिय माता पिता भाई बहनों, जब हम मृत्यु पर विचार करते हैं, मृत्यु या दुख और पीड़ा हमारे जीवन को झकझोरती है, उस घड़ी हम अपने जीवन में या विश्वास में हम आदर्श मृत्यु की मदद के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें कि संत जोसेफ की मदद के द्वारा हम जहाँ कहीं भी परिवार समुदाय के रूप में काम करते हैं, परिवारों में जहाँ कहीं भी जाते हैं, प्रत्येक जगह पारिवारिक सद्गुणों को मरियम, जोसेफ और यीशु की मदद के द्वारा पहचानना सीखें। ईश्वर के राज्य को समझने का प्रयास करें और सभी क्षण हम सब ईश्वर की मुक्ति की योजना को हमारे जीवन में स्वयं
कार्यों के रूप में, भावनाओं के रूप में और ईश्वर के राज्य के रूप में उसे हम हमेशा अमल करने की कोशिश करें। पवित्र परिवार और विशेष रूप से संत जोसेफ हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे सभी व्यक्त अव्यक्त निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें, प्रभु उसे पूरा करे। आइए हम उसी प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से आशीष की कामना करते हैं कि पिता ईश्वर हमें आशीषित करे। आइए हम वही प्रार्थना को एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालते भ्रांति ऐसे बचा। आमीन। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, रीति का विस्तार हो, देखन पाती आँख से दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसने सदानंद सृष्टा है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोह के पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर,
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त परमेश्वर और सच मानो, धन्य यीशु क्रिस्त परमेश्वर और सच मानो, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका प्रमूल्यवान रक्त, धन्य उसका मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रताप युद्ध ग्रहण, धन्य उसका प्रताप युद्ध ग्रहण, धन्य कुआर्य और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संतियों से, धन्य उसका ईश्वर व सत्यों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। Scene 24. चिराग तन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। ईश का राज्य फैलाने, ईश का राज्य फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। तेज की ज्योति God.